नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ विकी को डॉक्टर तापसी टीज़ करके चली जाती है और विकी थोड़ा गुस्से और हैरानी में हॉस्पिटल के दरवाजे की ओर देख रहा होता है और सोच रहा होता है मैं क्या करूँ। ये लड़की बिल्कुल पागल है। और बिपाशा, वो अपनी बहन की खुशी में खुश है। मतलब वो कल तक मुझे प्रपोज़ कर रही थी, मुझे कह रही थी कि वो मुझे प्यार करती है, और आज आज कह रही है कि वो खुश है अगर मेरी शादी किसी और से हो गई। आखिर आखिर ये लड़की क्या सोच रही है मेरे बारे में? क्या ये मुझे टिकट फॉर ग्रांटेड ले रही है? मेरी इमोशंस का मजाक बना रही है ये लड़की? नहीं नहीं नहीं, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। हाँ, ये वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही है। वो बस अपनी बहन के लिए खुश है कि इस बात का मतलब ये हो सकता है कि वो उसकी बहन की देखरेख की वजह से वो खुश है। और हाँ, बस यही बात है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। विकी, शांत हो जा। ये बस गलतफहमी है। मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है, पर पर अभी तो मैं बात नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ, मैं मामा से मिलने जा सकता हूँ। अरे मुझे तो मामा से मिलना था। मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँ? मैं तो मामा से मिल सकता हूँ, और तभी मैं बिपाशा से भी मिल लूँगा। हाँ बिल्कुल। वो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और वो जाकर अपने मामा से पहले मिलता है और अपने मामा का हाल चाल पूछता है और कहता है, क्या हुआ मामा, बीमार पड़ गए हैं कैसे? ऐसे ही। जिस पर वो कहता है, देखो, मैं इतना सीरियस कंडीशन में नहीं हूँ कि तुम इस तरह से मुझसे मजाक करो। अच्छा, मतलब सीरियस होने पे मजाक किया जाता है? हाँ, नॉर्मली तो लोग यही करते हैं। कौन दोस्त है आपके जो सीरियस होने पे मजाक करते हैं और अभी मजाक नहीं करते? तुम्हारे पापा और कौन? क्या? हाँ, पता है क्या क्या बोल कर गए हैं वो इंसान? और क्या बोल कर गए हैं वो? हाँ, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। हाँ, तुम घर जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ओह अच्छा, आपको डिस्चार्ज कब किया जा रहा है? पता नहीं, अभी तो मुझे कुछ पता नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो मुझे मॉनिटर करेंगे। वैसे ज़्यादा सीरियस तो कुछ नहीं है, बस मेरे दिल में अचानक से दर्द हुआ, इसे हार्ट अटैक कहते हैं मामा। अरे नहीं नहीं, हार्ट अटैक जैसा कुछ नहीं, मेरा दिल बहुत मजबूत है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जो ये इतना इतराते हैं ना, उन्हीं का दिल आखिर में कमज़ोर निकलता है। बस करो, तुम मुझे डरा रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो बस सच बता रहा हूँ। तुम्हारा सच क्या तेल लेने? जाए ऐसे, यहाँ मुझे हार्ट अटैक देने आया है ये। अरे मैं हार्ट अटैक नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारा सच नहीं चाहिए, समझ आई बात? निकलो, दफ़ा हो जाए यहाँ से। ठीक है मामा, मैं आपको परेशान नहीं करता, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। पता नहीं सारे कैसे आ जाते हैं मेरे पास मेरा दिमाग खाने के लिए। कुछ कहा मामा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ यहाँ से, बस जाओ। मुझे कुछ पल के लिए शांति चाहिए। सब के सब एक से एक बढ़कर है, परेशान कर रखा है मुझे सुबह से। आप मेरे पिता की बात कर रहे हैं? तुम कहाँ से आ गए? वो दरवाजे से झांक कर कहता है। तो फिर विकी अंदर की ओर बढ़ने लगता है तो उसका मामा कहता है, बस वहीं पे कदम रोक दो और बाहर निकलो। मैंने कहा ना तुम नहीं आओगे, निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। अच्छा ठीक है मामा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चाहिए, मैं आपको बख्श देता हूँ। बख्श देता हूँ? आखिर तुम मुझे बख्शने वाले हो कौन भाई? अरे मामा, मैं आपका भांजा हूँ। भांजा? अरे भागे यहाँ से भांजे। अरे कोई अपने भांजे से ऐसे बातें कैसे कर सकता है? मैं आपके पैर दबा देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। भांजे? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम मेरे पैर नहीं छू सकते। क्यों? देखो, ये करना सही नहीं होता है। क्यों? अरे मैंने कहा ना, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ, बिस्तर में सारा दिन पड़ा रह रहा हूँ। तो तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ।
लेकिन मामा, आपको पता है बिस्तर में पड़े पड़े भी इंसान थक जाता है। अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है, जाता हूँ। ध्यान रखिएगा आप अपना। और हाँ, शायद कल सिर्फ आपके लिए अंडा करी भेजने वाले हैं। क्या सच में? ओह, लगता है किसी के चेहरे पे बहुत लंबी स्माइल आई है, लेकिन आपकी बेटी ने मना कर दिया है। क्या सच में? ओ मेरे पोर मामा, एक पल में खुशी और एक पल में दर्द। मज़ा आ गया आपको ऐसे देखकर। तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं मामा। मैं आपको भला टॉर्चर क्यों करने लगा? टॉर्चर करे मेरे दुश्मन? मैं टॉर्चर करने वाला में से हूँ क्या? आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं बिल्कुल टॉर्चर करने वाला में से नहीं हूँ। खैर, आप मुझे बताइए, आपको तेल मसाले के अलावा कुछ खाने का मन हो तो बताइए, मैं हॉस्पिटल की कैंटीन से मंगा सकता हूँ। नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। अब जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। कब से आप बोल रहे हैं जाओ जाओ जाओ। वो मिंट फ्लेवर सैंडविच ले आना तो। ओह, आपको पसंद है? हाँ, माँ को भी बहुत पसंद है। हम्म दोनों भाई बहन एक ही जैसे हैं। कोई बात नहीं मामा, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ मिंट फ्लेवर सैंडविच। तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ। वो चला जाता है। विकी विकी जाते हुए इधर उधर घूम रहा होता है, बिपाशा को ढूंढ रहा होता है, जिसमें एक नर्स उसे टोकती है और कहती है, सर आप इधर नहीं आ सकते, इधर रेस्ट रूम है, इधर डॉक्टर और नर्सेस रेस्ट करती हैं। विकी कहता, ओह अच्छा, मैं कैंटीन देख रहा था। अच्छा कैंटीन, वो तो उधर साइड में है। हॉस्पिटल का रिसेप्शन है, उसके उधर साइड में है कैंटीन हॉस्पिटल का। आप वहाँ जा कर के कुछ भी खरीद सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं जाता हूँ तब। आह, और वो नर्स जैसे चली जाती है, विकी इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगता है और हल्की आवाज़ में कहता है, बिपाशा, 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 क्या तुम सुन रही हो? बिपाशा, बिपाशा। अरे यार, ये लड़की कहाँ चली गई? हाँ, क्या ये अपनी दीदी के साथ हॉस्पिटल? नहीं 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 नहीं, वो वहाँ तो नहीं हो सकती। तो ये कहाँ होगी? नहीं नहीं, मैं क्या करूँ? विकी हार मानते हुए कैंटीन की ओर बढ़ने लगता है। तभी बिपाशा उसका हाथ पकड़ उसे एक किनारे लेकर जाती है और कहती है, क्या हुआ, क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? विकी दीवार में सटा होता है और बिपाशा ठीक उसके सामने होती है, उसका हाथ पकड़े हुए। और विकी इस तरह से बिपाशा को करते हुए देख वो तो एकदम पागल हो जाता है और वो बहुत खुश भी होता है मन ही मन। और वो जब बिपाशा उससे कहती है, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, तभी वो बिपाशा को अचानक से किस कर लेता है और बिपाशा हैरान हो जाती है इस हरकत से उसके। और विकी कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या? ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ, और क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और ये सुनते तो बिपाशा के चेहरे पे जैसे लाली आ जाती है और वो कहती है, ऐसा मत करो तुम्हारी शादी होने वाली मेरी दीदी से। हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हारी दीदी मुझसे प्यार करती है? नहीं, मैं जानती हूँ। और जिससे प्यार नहीं किया जाता उससे शादी नहीं की जाती, पता है क्या तुम्हें? दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया में ऐसे कई शादीशुदा जोड़े हैं जो एक दूसरे को जानते तक नहीं होते हैं,
लेकिन शादी होते ही धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हैं, प्यार होता है और वो लोग शादी निभाते हैं। तुम्हें पता है क्या, इस दुनिया में ऐसे बहुत कई सारे जोड़े हैं जिन्हें ज़िंदगी भर प्यार नहीं हुआ। उन्होंने रिश्ता बस निभाया क्योंकि उनके पास निभाने के अलावा ऑप्शन नहीं था। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी और दीदी की अगर शादी होती है तो तुम बस रिश्ता निभाओगे, तुम मेरी दीदी से प्यार नहीं करोगे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी दीदी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी दीदी को मुझसे कभी प्यार नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना क्यों? जिस पर वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, और तुम्हें मुझसे प्यार है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अच्छा, तुमने अगर ऐसा कुछ कभी नहीं कहा है तो उस रात क्या था? तुम्हें याद होना चाहिए, हमने साथ में कहा था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर तुम इस तरह से पीछे कैसे हट सकती हो? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी दीदी तुमसे मतलब मुझसे प्यार करने के बारे में, मुझसे शादी करने के बारे में बात कर रही है? वैसे प्यार तो नहीं, शादी करने की बात कर रही है, क्योंकि प्यार तो तुम्हारी दीदी को मुझसे है ही नहीं और मुझे भी नहीं है। तुम्हें लगता है ऐसे में तुम्हारी दीदी खुश रहेगी? पर पर वो देखो, मेरे माता पिता चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, ये बात सच है। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मेरी शादी ऐसे इंसान से हो जो मुझसे कभी प्यार ही ना करे या जिससे मुझे कभी प्यार ना हो। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की और मेरी मुलाकात कैसी रही है? पहली से लेकर अब तक झगड़े और लड़ाई से भरी। तुम्हें पता है ना, जो झगड़ते हैं वही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जो झगड़ते हैं वो आखिर में अलग भी हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। तुम्हें पता है, झगड़ा कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ देना, ये सॉल्यूशन होता है। जैसे तुम और मैं। क्या क्या मजाक है? मैंने पहली मुलाकात में तुम्हें तुम्हें घटिया इंसान समझा था। हाँ, वो क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं थी। पर क्या तुम अब भी मेरे बारे में यही सोचती हो? और ये कहते हुए विक्की बिपाशा के करीब आने लगता है और इस बार वो उसे पलट कर दीवार की ओर सटा देता है और बिपाशा कहती है हाँ, मैं अभी तुम्हें घटिया इंसान समझती हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तो बस अपनी जान का ख्याल रख रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई तुम्हें देख लेगा और कोई तुम्हारी बारे में उल्टी सीधी बातें करे, ये मुझे पसंद नहीं। अच्छा, तो तुम इसलिए ये कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। ठीक है, तुम्हें ये पसंद नहीं तो ना सही, लेकिन मैं अब चलती हूँ। क्या तुम जा रही हो? पर क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? सच कहूँ तो हमें बात करनी चाहिए। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। क्यों ना हम तुम्हारी बहन से तुम्हारा हाथ मांग ले? तुम इतने इनपेशेंट कैसे हो सकते हो? मैं इनपेशेंट? पर कैसे, मतलब क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें लगता है जो प्यार करते हैं उन्हें शादी कर लेनी चाहिए? हाँ, बुरा क्या है? मेरे माता पिता ने भी एक दूसरे से प्यार किया, उन्होंने शादी की। मेरे मामा ने भी एक लड़की को पसंद किया, उनसे शादी की। शादी करना क्या प्रॉब्लम है? हर कोई अपने प्यार के साथ नहीं चल सकता क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती है। बिपाशा की ये बात सुनकर विकी ये बात कहता है, प्यार करते हो तो हिम्मत भी रखनी चाहिए, भरोसा भी करना चाहिए। लेकिन पता है क्या, मोस्ट प्रॉब्ली लड़कियां पीछे हट जाती है। लड़कियों के प्यार पे भरोसा नहीं होता, जिससे तुम पीछे हट रही हो।
और मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ। विकी इस तरह से बोल कर चला जाता है और बिपाशा वहीं खड़ी रह जाती है और बिपाशा को इस तरह खामोशी से खड़ा डॉक्टर तापसी देखती है और कहती है, हो गई तुम्हारी बातचीत? दी आप? हाँ, सच में विकी तो कमाल का है, लेकिन मेरी बहन बेवकूफ़ है। सच में? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उससे प्यार है और उसे मुझसे? नहीं, पर प्यार तो होते होते हो जाता है ना। वैसे भी माता पिता को भी तो लव मैरिज नहीं था ना। तुम्हें क्या लगता है? मैं क्या? देखो, मैंने तो बस ये शादी की बातें ऐसी कह दी थी, मजाक मजाक में, और तुम इसे इतना सीरियसली लेके बैठी हो। यकीन नहीं होता। तुम्हें लगता है कि विकी मुझसे शादी करेगा कभी कभी भी? अगर तुम ना भी रहो तब भी वो मुझसे शादी नहीं करेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि विकी जैसा लड़का, जिसके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लड़कियों के रिश्ते आए हैं, वो लड़का सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, और तुम्हारी जैसी एक लड़की जो कुछ नहीं करती, आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ बहन। तुम खुद को देखो ना, तुम कुछ भी नहीं करती। तुम कुछ तुम ऑलरेडी हॉस्पिटल में रही हो, तुम काफ़ी हद तक बीमार भी हो, कमज़ोर भी हो। तुम शायद फ्यूचर में अगर तुम प्रेग्नेंट भी होती हो तो तुम्हारे बच्चे को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छे से जानती हूँ। उस लड़की को एक ऐसा लड़का प्यार कर रहा है जिसके पास 1000 ऑप्शंस हैं, पर उन 1000 ऑप्शंस को छोड़कर वो तुम्हें चुन रहा है, और तुम सोच रही हो कि वो अच्छा है या नहीं। हाँ, क्या पता वो उन 1000 ऑप्शन को छोड़कर मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मुझे अपने हिसाब से नचा सके। अमीर लोग अमीरों को नहीं नचा सकते, पर वो एक अमीर एक गरीब को अपने इशारों पे नचा सकता है। हाँ, सही कहा, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सारी हो सकती है, किसे पता कि सच क्या है। पर क्या तुम्हें उसकी आंखों में कुछ नहीं दिखता? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता। दी, मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। और ये सुनते ही बिपाशा उसका हाथ पकड़ती है। तब से उस अपनी बहन बिपाशा का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम ऐसे ही जाओगी? जिस पर बिपाशा कहती है, हाँ, मैं ऐसे ही जाऊंगी। दी प्लीज़, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। कोई शादी के बारे में कैसे इस तरह से कह सकता है? तो किस तरह से कहना चाहिए? फूलों का ताज होना चाहिए। तुम्हारे लिए फूलों की बारिश करवाए वो? मैं नहीं जानती, पर मैं शादी नहीं करना चाहती फ़िलहाल। तो मैं इस वक्त ठीक नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसे इंसान को शादी करनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि मेरी जैसे कमज़ोर लड़की, जो हो सकता है कि जिसे फ्यूचर में भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो, या फिर जो लाइफ में बहुत कुछ फिज़िकली झेलेगी, आखिर मुझ जैसी लड़की से कोई शादी क्यों करना चाहेगा? और क्यों? मुझसे शादी करके उसे मिलेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे शादी करनी चाहिए। उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी दी। अच्छा,
पर ये कौन डिसाइड करेगा कि उसकी लाइफ बर्बाद होगी या आबाद। मुझे लगता है ये फ़ैसला उससे करना है कि